ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजसः प्रभु त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। हमने संध्या के बारे में बात की, हमने सावित्री के बारे में बात की, हमने बात की सवितर और सावित्री का संबंध। और सवितर देवता कौन है? ऋग्वेद के वो देवता जो उद्भाव करते हैं, जो उत्पन्न करते हैं, जो गति देते हैं और जो प्रेरणा देते हैं। तो ये सब बातें हमने की। अब हम आगे बात कर रहे हैं पराशक्ति। त्वं देवी जननी परा। परा कौन है? परा अपरा ये दो विद्याएं मानी गई हैं, परंतु परा कौन है? अब शाक्त संप्रदाय में, जो शाक्त संप्रदाय है, जो शक्ति को मानते हैं, जो दुर्गा को मानते हैं, उनको मां दुर्गा को ही आदिशक्ति मानते हैं। और अब हम जब बात करते हैं, ये संपूर्ण सृष्टि जो है ये आदिशक्ति का ही स्वरूप है। उन्होंने ही बल दिया, उन्होंने ही उत्पन्न किया, उन्होंने ही संहार किया। तो हम ये मानते हैं, हम उन्हीं के रूपों को ये मान के चलते हैं। परंतु अब त्वं देवी जननी परा का अर्थ क्या है? समझने वाली बात यह है, त्वं देवी जननी परा। त्वं देवी जननी परा का अर्थ है तुम ही परा हो, जो जनन करने वाली है, जो उत्पन्न करने वाली है। अब जब हमने बात की थी कि सवितर का अर्थ है उत्पन्न करने वाले देवता, जब हमने बात की थी कि सावित्री वो पहली किरण जिसके कारण अब सूर्य ना हो तो हमारी सृष्टि का एग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसीलिए त्वं देवी जननी परा, तुम ही जननी हो, तुम ही जननी हो। अब हर एक चीज का उत्पन्न करना, गति देना, उसका संहार, हर एक के पीछे तो एनर्जी है ना। ये संपूर्ण सृष्टि शुरू हुई तो उसके पीछे भी तो ऊर्जा ही थी ना। अब जब ये संपूर्ण सृष्टि शुरू हुई होगी तब भी तो एक निर्गुण, निर्मूल, जिसका कोई गुण नहीं है, ठीक है, और जिसका कोई मूल नहीं है, जिसका कोई बेस ही नहीं है, वो बेस आधार सिर्फ ऊर्जा है, तो वो भी तो आदिशक्ति का स्वरूप है। त्वं देवी जननी परा। परा को शक्ति माना जाता है, परा को माना जाता है इस सृष्टि से परे की शक्ति, आदिशक्ति। और आदिशक्ति कौन है? आदिशक्ति वो है जिसने पूरे संपूर्ण सृष्टि, पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड, ये जो पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, कहीं मेटेओर्स गिर रहे हैं, कहीं बीमारियां आ रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई खोज हो रही है, कहीं खोज में सैटेलाइट्स टूट रहे हैं, फट रहे हैं, कहीं सैटेलाइट्स पहुंच रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और कहीं कोई मर रहा है, कहीं कोई फिर जीवित हो रहा है, कोई सृष्टि में नया ग्रह ढूंढा जा रहा है, कोई सृष्टि में पुराने ग्रह की सब जो हमारी जैसे बिग बैंग थ्योरी थी, इस तरह की थ्योरीज डेवलप हो रही हैं। और इसी तरह से नया ज्ञान कभी आ रहा है, कभी पुराना ज्ञान जा रहा है, कहीं नया सिस्टम आ रहा है, नई करेंसी आ रही है। तो ये क्या है? ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन है ना। त्वैधारते विश्वम त्वैतत् सृज्यते जगत। ये आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। ये पराशक्ति कौन है? पराशक्ति इन सब का मूल कारण है, जो कारण से भी परे है, जो कारण से भी परे है, जो निर्मूल है, जिसका कोई पता नहीं परंतु वो है। ऊर्जा है हर डिस्ट्रक्शन के पीछे, हर क्रिएशन के पीछे। मैं बात कर रहा हूं, ये वीडियो डाल ना पाऊं तो, अगर आप सुन ही ना पाए तो, ये अचानक से डिवाइस खराब हो जाए तो फिर क्या होगा? ये छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज। व्यक्ति सोचता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, परंतु वो ऊर्जा, वो महा ऊर्जा जो परा है,
जो एक एक आविष्कार का कारण है, वो महा ऊर्जा जो आपके होने और मेरे होने का कारण है, संपूर्ण सृष्टि को, जहां पे सृजन और संहार एक ही गोद में खेलते हैं। वो हिरण्यगर्भ जिसने अपनी गर्भ में रखा पूरी सृष्टि को और गर्भ से ही उत्पन्न किया, वो ही माया रूपी जो बोलती भी है, सुनती भी है, खेलती भी है, चलती भी है और वही चली भी जाती है, वही आ भी जाती है हर आविष्कार के रूप में, हर डिस्ट्रक्शन के रूप में। वो है पराशक्ति। पराशक्ति वो है जिसका इससे भी कोई संबंध नहीं। पराशक्ति वो है जिसको कोई जान नहीं सका। पराशक्ति वो है जिसके बारे में केवल थ्योरीज बन सकती हैं। पराशक्ति वो है जो अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी सबसे परे है, जो एक ऐसा ज्ञान है जो किसी को नहीं पता। अब शाक्त संप्रदाय में तारा को भी पराशक्ति से स्वरूप के साथ जोड़ा जाता है। दुर्गा मां, उनको भी जोड़ा जाता है। अब ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग रूप हैं, परंतु क्या मैं भी ये सोचता हूं वो पराशक्ति कौन होगी? वो पराशक्ति जिसके बारे में हम ग्रंथ तो लिख सकते हैं, परंतु क्या हम उसे जान सकते हैं? सोचने वाली बात है। परंतु देवों ने कहा कि त्वमेव संध्या सावित्री, तुम ही दिन की शुरुआत भी हो, तुम ही दिन का अंत भी हो, तुम ही उसको कैरी करने वाले देवता भी हो, तुम ही पराशक्ति हो, तुम ही जननी हो। इस संपूर्ण सृष्टि के को गर्भ में रख के जन्म देने वाली हे भगवती, तुम्हारी ऊर्जा ही तो है। तुम देवी जननी परा, यह है पराशक्ति। पराशक्ति के बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे। थ्योरीज कुछ जो पराशक्ति के बारे में शाक्त संप्रदाय में हैं, वेदांत में हैं, या फिर किस तरह से हैं, ये बातें हम आने वाले टाइम के बीच में करेंगे। अलग से एक सीरीज बनाएंगे, कोशिश करेंगे। जान तो पूरा कोई नहीं सका, परंतु कोशिश करेंगे। मिलजुल के एक दूसरे के साथ में जुड़े रहिए।